बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, एक और व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं और आज एक बार फिर मौजू है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और हुकूमत के दरमियान जो तसादुम की सूरत हाल है वो रोज़ ब रोज़ बढ़ती ही जा रही है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर हुकूमत की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया, ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का जो दफ्तर है और बिलखुसूस चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो दफ्तर है वो नून लीग और अपोजिशन का कैंप बन चुका है और उनका हेडक्वार्टर बन चुका है। मैंने इस जो इल्ज़ाम की थोड़ी सी छानबीन की तो कुछ ऐसे शवाहिद मिले, कुछ ऐसी बातें मिली जिससे हुकूमत का ये जो इल्ज़ाम है किसी हद तक दुरुस्त भी साबित हुआ और दुरुस्त भी लगा। कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे आज मिली है वो आपके साथ शेयर करेंगे। क्या वाकई में नून लीग का ये हेडक्वार्टर बन चुका है इलेक्शन कमीशन, या अपोजिशन का हेडक्वार्टर बन चुका है? तो क्या ये बात दुरुस्त है या गलत है? बाकी फ़ैसला आप करेंगे, क्या वाकई में वो हेडक्वार्टर है या नहीं है। इस खबर की तफसील से पहले आपके इल्म में होगा कि मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर की जानिब से एक रेफरेंस दायर किया गया है उनको ओहदे से हटाने के लिए। इस खबर को बाकी किसी चैनल ने कैरी तो नहीं किया मासवाए 92 न्यूज़ के, और मेरे चैनल पर मैंने इसको ट्वीट किया। बाकी किसी चैनल ने शायद ख़बर नहीं चलाई, लेकिन इस खबर के चलने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बरहमी का इजहार किया अपने ही मीडिया डिपार्टमेंट के ऊपर, और उन्होंने एक तो सहाफ़ियों के बिलखुसूस वो सहाफ़ी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बतौर बीट कवर करते हैं उनका दाखिले पर पाबंदी लगाई, और हैरानकुन तौर पर किसी भी और सहाफ़ी ने या फिर सहाफ़ती तंजीम ने इसकी मजम्मत नहीं की। पार्लियामेंट के प्रेस गैलरी के दरवाज़े बंद किए गए सहाफ़ियों पर जॉइंट सिटिंग के ऊपर। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया हुकूमत को और स्पीकर कौमी असम्बली को, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस इक़दाम की किसी ने भी ना तो मजम्मत की है और ना ही मुखालफत की है। अब सहाफ़ियों को सिर्फ़ उनके मीडिया रूम तक रसाई दी जा रही है और किसी और ऑफिसर को किसी और आगे पीछे दफातर में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, और ये अहकामात दे दिए गए हैं सिक्योरिटी स्टाफ को भी और इलेक्शन कमीशन के PR विंग को भी। इसके अलावा सहाफ़ियों के दाखिला रोकने और ये ख़बर जो मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ चलाई थी, इस ख़बर को ना रुकवाए जाने के ऊपर इलेक्शन कमीशन के जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल PR हैं जावेद इकबाल अफरीदी, उनको ओहदे से भी हटा दिया गया है और उनको एस्टेब्लिशमेंट में रिपोर्ट करने की, एस्टेब्लिशमेंट मींस के इलेक्शन कमीशन का एक शोबा है, शोबा एस्टेब्लिशमेंट, उनको रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है और उनको ओहदे से हाथ धोना पड़ गया है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो अब कुछ और इश्यूज़ की तरफ भी चले गए हैं। हुकूमत के साथ उनकी महाजराई है, बल्कि चारों सूबाई हुकूमतों के साथ महाजराई है उनकी। इलेक्शन कमीशन की PTI के साथ बतौर एक जमात महाजराई शुरू हो चुकी है। इसके अलावा नादरा के साथ भी इश्यूज़ पैदा हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन के, और अब जो बीट कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं या सहाफ़ी हैं अब उनके साथ भी इश्यूज़ पैदा हो चुके हैं। तो ज़ाहिर है अब बाकी सारे लोग तो इतने कसूरवार शायद ना हों, लेकिन ये फ़ैसला आप पे छोड़ते हैं कि कसूरवार कौन है। लेकिन जो एक चीज़ सामने आई है उसके मुताबिक जो है वो ऐसा ज़ाहिर होता है कि जैसे एक मामलात ख़राब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की ही तरफ से हैं। अब दूसरी खबर जिसका मैंने आपको इंट्रो में भी बताया कि कैसे मुस्लिम लीग नून का ये हेडक्वार्टर बना है इलेक्शन कमीशन और इसके इल्ज़ामात लगाए गए हैं हुकूमत की जानिब से। हुआ कुछ यूँ है, PTI की हुकूमत आने के बाद हमारे मीडिया इंडस्ट्री में भी दो डिवीजन्स पैदा हुई हैं। एक डिवीजन प्रो PTI है, खुल के कहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुखालफत करते हैं और इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, और ये कहने में मैं हक बजानिब हूँ। बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो एक पार्टी लाइन इख्तियार करके हुकूमत की तारीफ़ें भी करते हैं और अच्छे इक़दामात की तारीफ़ भी करते हैं और लोगों तक पहुँचाते भी हैं, लेकिन जहाँ पर तनकीद होती है तनकीद से किसी हद तक गुरेज़ भी किया जाता है, जो कि ये भी एक ज़्यादती है। बतौर सहाफ़ी जिससे बरतानिया में मीडिया को एक फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट कहा जाता है, वैसे ही पाकिस्तान क्योंकि बरतानिया के तसल्लुत से आज़ाद होने वाला मुल्क था, तो
पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है बरतानवी ही सिस्टम को फॉलो किया जाता है, तो पाकिस्तान में एज सच कानून में या आइन में ये तो मेंशन नहीं है कि मीडिया जो है वो फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट है या प्रेस फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं सहाफ़ियों की वो यही होती हैं कि अगर हुकूमत मुल्क के लिए अच्छा काम कर रही है तो उसकी आप तारीफ़ भी करें, उसको अप्रिशिएट भी करें, और अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसकी तनकीद भी करें ताकि लोग उन तक हकीकत पहुंचाई जा सके, उन तक जो हकीकी इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाई जा सके। लेकिन दूसरी तरफ जो ग्रुप है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का हामी या JUI का हामी या फिर NTPTI जो है ग्रुप, वो तो ब्लाइंडली इमरान खान के अच्छे इक़दाम में से भी कीड़े निकाले जाते हैं, PTI के अच्छे इक़दाम में से भी कीड़े निकाल कर सामने ले आते हैं। कोई अच्छी बात होती है तो उसको नज़रअंदाज करते हैं, बुरी बात के ऊपर तो वो तनकीद करते ही करते हैं। बदकिस्मती से इस डिवीजन में कुछ ऐसे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी सहाफ़ी मौजूद हैं, कुछ तज्ज़िया निगार, कॉलम निगार, एंकर्स भी मौजूद हैं जो ब्लाइंडली इमरान खान के ऊपर तनकीद करते हैं। और उनमें बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जैसे तलत हुसैन हो, मंसूर अली ख़ान हो, मतीउल्लाह जान साहब हों, बहुत अच्छे रिपोर्टर रहे हैं और अभी भी वो अच्छा काम करते हैं, लेकिन इनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि ये इन्होंने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए थोड़ा सा नरम गोशा रखा हुआ है और PTI हो या फिर एस्टेब्लिशमेंट हो इनके अगेंस्ट हैं। इसी के अलावा सलीम साफ़ी साहब का मैंने जिक्र कर दिया, हामिद मीर हों, सना बुचा हों या फिर बाकी जो एंकर्स हज़रात हैं वो भी इस तरीके से मुखालफतें करते आते हैं। इवन जावेद चौधरी साहब के भी कॉलम्स आप देखें तो किसी हद तक वो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। हुआ ये कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान तनाव की सूरत हाल पैदा होती है और जैसे ही तनाव बढ़ता है बिलखुसूस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ वोटिंग के मामले के ऊपर, इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिपोर्टर्स के दाखिले के ऊपर तो बैन लगा दिया, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हामी या फिर NTPTI जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ रवाबित इन्होंने बढ़ा दिए हैं। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ग्रेड 17 के इलेक्शन ऑफिसर्स की कुछ पोस्टें आई और उन पोस्टों को फिल किया गया और उनकी पहली दफ़ा ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया। अब ट्रेनिंग ज़ाहिर है उनको इलेक्शन से मुतालिक मामला किस तरीके से आपने आगे मैनेजमेंट करनी है, इंतखाबात ज़ाहिर इन्हीं ऑफिसर्स ने फिर आगे बड़े बड़े ओहदों के ऊपर भी जाना है, तो उनको मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स भी दी गई। तो साथ में पॉलिटिकल एंगल और मीडिया की हैंडलिंग जो है उस हवाले से भी एक ट्रेनिंग सेशन रखे गए। यहाँ पर बड़े बड़े नामवर और सर्टिफाइड किस्म के जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं, उनको भी बुलाया जा सकता था, लेकिन एक हैरान कुन तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और बाकी जो इलेक्शन कमीशन के हुकाम हैं उनकी मशावरत से ऐसे सहाफ़ियों को बुलाया गया ट्रेनिंग के लिए जिनका बैकग्राउंड या फिर जिनकी थोड़ी सी लाइकिंग जो है वो मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन की तरफ से है, जिनमें सफ़े अव्वल पे सलीम साफ़ी हैं, इन्होंने लेक्चर दिया। डान अखबार के रिपोर्टर हैं असद मलिक साहब, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, उनका भी हम ट्विटर हैंडल देखें या फिर उनकी बाकी मामलात देखें या उनकी व्यूज़ देखें तो ऐसा ज़ाहिर होता है जैसे वो NTPTI हैं। उनका भी लेक्चर हुआ, हसन खान साहब का भी लेक्चर हुआ, वो भी खैबर TV पर प्रोग्राम करते हैं, उनका भी लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है वो थोड़ा सा मुतनाज़ा है। तो इनके लेक्चर्स हुए और उसके बाद जो मतीउल्लाह जान साहब हैं उनके साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कुछ ज़्यादा ही मुलाकातें हुई और इन कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा मुलाकातें हुई, कुछ तफसीलात उनको दी गई, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया। फिर जावेद चौधरी साहब के साथ भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई। इस तरह और भी जो बड़े सहाफ़ी नामवर सहाफ़ी हैं जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून के कैंप से है या उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि वो उनके कैंप में से हैं, तो उनकी भी मुलाकातें हुई और उसके बाद पीपल्स पार्टी और फिर नून लीग की डेलीगेशंस ने भी मुलाकातें की। तो ये एक चीज़ को ज़ाहिर करती हैं कि किस तरीके से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो न्यूट्रल रहने की बजाय, खामोश रहने की बजाय और आइनी किरदार अदा करने की बजाय पीटी किस्म के इशूज़ के अंदर ख़ुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं और खुल कर अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हामी सहाफ़ियों के साथ मुलाकातें भी हो रही हैं और जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है अगेंस्ट इमरान खान या फिर अगेंस्ट PTI वो भी क्लियर करने की या उनको बताने के लिए फिर अपना ग्राउंड बनाने के हवाले से वो जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं। ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरीके से एक पार्टी का किरदार अदा करें और ऐसे में जब हुकूमत के साथ आपके मैच चल रहे हों तो आपने उल्टा अपोजिशन के कैंप के साथ लोगों के साथ मुशावरत, मुलाकातें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कराने की कोशिश शुरू कर दें। ये इनको मज़ीद ही
चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को मुतनाज़ा बनाया गया, जिसे अवॉइड करना चाहिए। अब ये आपके ऊपर है नाजरीन कि आप इस चीज़ों को कैसे देखते हैं। क्या वाकई में फवाद चौधरी साहब और बाकी जो वज़रा हैं PTI के, उनके इल्ज़ामात कहीं दुरुस्त तो नहीं साबित होते कि वाकई में इलेक्शन कमीशन जो है वो मुस्लिम लीग नून या फिर अपोजिशन का हेडक्वार्टर बन चुका है। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।